सभी भाइयों को राम राम। मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। और हमारे हरिजन भाइयों को जय भीम। यूपी चुनाव को देखते हुए कुछ हमारे दिमाग में बातें आई हैं। आज मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। मेरा नाम राम सूरत यादव उर्फ बम्बैया के नाम से मैं परिचित हूँ। और एक मैं छोटा सा काश्तकार का लड़का हूँ। इससे पहले 5 साल मैं अपने कार्यकाल में प्रधान रहा हूँ। अब किस मुझे पब्लिक ने चुनाव हरा दिया था और बहुत कम मतों से मैं चुनाव हारा था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की चुनाव जो आज हुआ है और जो 7 तारीख का काउंटिंग हुई है और जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए एक मेरे दिल में बात आई। तो हम कहें लाओ अपने भाइयों को हम ज़रा बताएं और एक बार सलाह भी लें और सलाह थोड़ा मोड़ा जो मुझे जानकारी हम दे भी दें। आज के युग में ये देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा हम आप तो टीबीएम, ईवीएम और डीबीएम पे भरोसा करते हैं। टीबीएम एक ऐसी जहर है, ईवीएम एक ऐसी मशीन है और डीबीएम एक ऐसा स्थान है जहां हम आप न्याय के लिए भरोसा करते हैं और जाते भी हैं उस जगह पे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी का, पहली बात तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से कि ये चुनाव जनता ने नहीं जिताया है, ये चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। ये मेरा मनसा और मेरा दिल और मेरा दिमाग जो है वो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जब हम आप एक पर्व त्यौहार 5 साल का समय एक दिन के लिए आता है, वहाँ पे भी हम आप जो करते हैं वो शायद हमें आपको नहीं मिलता है, वो मेहनत नहीं मिलती है। उसमें ये मामला है कि जब मैं काउंटिंग में गया था, अब किस ज़िंदगी में पहली बार, शायद मेरी 28-29 साल उम्र है, ज़्यादा एज मेरी नहीं है। लेकिन जब मैं किस काउंटिंग पे गया तो जो ईवीएम पैड की मशीनें हैं, जैसे हम आप मोबाइल चलाते हैं, क्या दिन भर चलाते हैं उसमें कम से कम कितना % चार्ज ख़त्म होता होगा? मिनिमम 5%। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो 8%, तो चार्ज बचेगा उसमें मात्र 15 से 20%। फिर शाम को हमको आपको चार्ज करना पड़ेगा, तब फिर दूसरे दिन हमारा आपका संपर्क हो पाएगा। जब वीवीपैट के अंदर जो पर्चियाँ होती हैं उसको किसी कैंडिडेट को या किसी एजेंट को नहीं दिखाई जाती हैं। खाली आपको क्या दिखाया जाता है, ईवीएम मशीन के अंदर पार्टी का नाम और आगे अंक, नहीं किसी को 100 वोट प्राप्त हुई, किसी को 200 प्राप्त हुई, किसी को 11 प्राप्त हुई, किसी को 7 प्राप्त हुई, किसी को 2 प्राप्त हुई,
किसी को 0 हुआ, किसी को 3 हुआ, किसी को 1 हुआ। इस तरीके से हमको आपको अक्षर दिखाया जाता है, गिनती आपको इतना मत प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है, हम उसको भी सही मान लेते हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग से ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और मेरा एक बार न 1,00,000 बार चुनाव आयोग से अपील है कि निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव करवावे चुनाव आयोग, तो शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई ज़िले में खाता नहीं खुलेगा। जो आज विपक्ष पार्टियों का हाल हो रहा है, ये हाल उनका होगा जो आज सत्ते का नशा उनके सर पे मंडरा रहा है। अगर उन्हें भरोसा है, अगर वो निष्पक्ष चुनाव करवाना चाह रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूं अपनी बातों से, मैं गुहार लगा रहा हूं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया जाए। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम ख़त्म करके, और बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए होना चाहिए कि जब कोई एजेंट काउंटिंग के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि कौन मत किसको कहाँ मिला, कितनी वोटें किसको मिली, कौन से बूथ से कौन पाया। उसको सामने दिखेगा कि नहीं फला फला मोहर पे, फला फला चिन्ह पे हमारी मोहर लगी है, हमारे पार्टी का मोहर लगा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने वोट दिया है। उस तरीके से अब रह गई बात, लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि क्या काउंटिंग में 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से और संविधान की गाइडलाइन के आधार पे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया या चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिया कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या उनका पालन हुआ? अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को अगर शिफ्ट किया जा रहा है, अगर किसी चीज़ को आपने ट्रेनिंग किसी को दे दिया है, तो फिर जब ट्रेनिंग दे दिया तो मामला ख़त्म हो गया। अब जब मामला ख़त्म हो गया तो वो चीज़ को आप ले जा करके दूसरी जगह शिफ्ट क्यों करना चाहते हो? और वो भी जब काउंटिंग ना हो वोटरों का, नहीं वोटिंग का काउंटिंग ना हो, उसके जगह आप दूसरी जगह तीसरी जगह ले जाओगे तो जो भी विपक्ष आदमी देखेगा या आपका पक्ष का लोग देखेंगे तो हर आदमी सवाल ये बात को उठाएगा कि आप लोग ने ये ईवीएम के अंदर ये चीज़ का घोटाला करके आप उसके बाद ईवीएम ये लेकर जा रहे हो शिफ्ट करने के लिए। तो मैं किसी को घोटाला नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी को चोरी नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं चुनाव आयोग से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पुनः चुनाव उत्तर प्रदेश और चारों राज्य में जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट बनी है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, ये चुनाव निरस्त करवा करके पुनः चुनाव बैलेट पेपर से करवाने के लिए आप लोग दिशा निर्देश दीजिए। और मैं चुनाव आयोग को कह रहा हूं कि आप लोग आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक शासन प्रशासन में जितना भी बैलेट पेपर से लेकर के चुनाव तक खर्च आता है, जितना भी खर्च आता है, अधिकारियों का वेतन से लेकर के बैलेट पेपर से लेकर के जितना भी स्याही कलम दवात पेन कापी आड़ा भाड़ा ईडल डीजल गाड़ी घोड़ा जितनी भी खर्च टोटल आता है से लेकर जेड तक, मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ चुनाव आयोग से कि आप चुनाव निरस्त करवा करके और बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए। जितना भी खर्च आएगा 1-1 रुपये का पाई हिसाब हम लोग चाहे भीख मांग के करें, चाहे चंदा लगा के करें, चाहे मैं अपनी जड़ जमीन गोरू बेच कर, चाहे अपनी शरीर संपत्ति बेच करके, और उस खर्च को हम पूरा करेंगे। जो खर्च गवर्नमेंट का पैसे का खर्च इस्तेमाल होता है उस खर्च को हम इस्तेमाल गवर्नमेंट के पैसे को खर्च नहीं होने देंगे। उस गवर्नमेंट के पैसा अपना गवर्नमेंट सेफ रखे रहे। उस पैसे जो भी पार्टी लेवल में खर्च आएगा, जो भी शासन लेवल में खर्च आएगा, जो भी पोलिंग बूथ पे खर्च आएगा, जो भी भाड़े में खर्च आएगा, जो भी अधिकारियों का वेतन 1 महीना 100 महीने जो भी होता है, जितने दिन में चुनाव होकर ख़त्म होगा वो आएगा, वो 1-1 रुपया हम लोग चंदा लगा करके और उनका वेतन भी पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। ये मैं आम आदमी हूँ, मैं एक बहुत गरीब घर का लड़का हूं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध, विशेष अनुरोध है कि 100 में 100% आप लोग ना करें, क्योंकि कल अगर समय गुजर जाने के बाद में फिर वही हाल होगा जो मुगलों का
ज़माना भारत में था, जो अंग्रेज़ों का ज़माना भारत में था। और मेरा सभी विपक्ष पार्टियों से निवेदन है और विशेष निवेदन है, और माननीय श्री अखिलेश यादव से निवेदन है, माननीय श्री राहुल गांधी जी से निवेदन है, और माननीय जितने बाबू बेसराम जी से निवेदन है, बाकी और भी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकता हुइए और एक चुनाव आयोग को दरखास्त लिखिए कि ये निष्पक्षता चुनाव नहीं हुआ है, इस चुनाव में डकैती डाली गई है, इसको कहते हैं घोर निंदिया, घोर बोलो घोर निंदिया की गई है। ये मेरा सलाह है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत जुगनिया का रहने वाला हूँ, जिला बहराइच है, विधानसभा बलहा है, 282 सुरक्षित सीट में मेरा ग्राम पंचायत आता है। मैं भी 5 साल प्रधान रह चुका हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज है। ये मेरा दरखास्त चुनाव आयोग से है और सभी विपक्ष दल पार्टियों से है। ये मांग करिए, सुप्रीम कोर्ट से करिए, चुनाव आयोग से करिए, और इनकी वेतन जितना भी बनेगा, मैं ऐसे गरीब आदमी हूँ कि 2-4-10 लाख रुपया हम भी आप लोग को चंदा दे सकते हैं। इसी बात को मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार दोहराना चाह रहा हूँ कि संविधान को बचा के रखना अगर है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको जागना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आपका संविधान बचेगा। हम आप अगर जागेंगे नहीं, हम आप अगर सो जाएंगे, तो आज और हो रहा है, कल और दिन आने वाले में और बुरी हालत हमारी आपकी हो जाएगी, तो हम आप कहीं के रह नहीं जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां, हमारे आपके बच्चे जो हैं, वो सोचेंगे कुछ कि हमारे माँ बाप या हमारे कोर्ट कचहरी या कानून हमारे साथ में क्या इंसाफ करके गई है, तो हम आप कहीं के रह नहीं जाएंगे। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी छोटे बड़े दल से भी अनुरोध है, राष्ट्रीय दल से भी अनुरोध है, और जितनी भी रजिस्ट्रेशन पार्टियां जितनी भी नई हुई हैं, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग एकत्र हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, और एक याचिका आप लोग दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग के खिलाफ में कि अगर निष्पक्षता चुनाव करवाना है तो आप चुनाव निरस्त करवा करके और करवा दें। उसके बाद अगर ये भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी बनती है, आराम से अपना शासन और प्रशासन चलावें, किसी का कोई दुविधा नहीं होगा, किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि जब वो अपना मत देगा, बैलेट पेपर पे जाएगा, बैलेट पेपर से जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या संसद या विधायक या प्रधान या सचिव या सेक्रेटरी या अपना उसको क्या कहते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य बनता है या बीडीसी बनता है, तो उसको भरोसा होता है कि मुझे इतनी मत मिली है, इस वार्ड से मिली है, इस गांव से मिली है, मैं इस मत से, और मुझे पब्लिक ने हमारे पर भरोसा किया है, उस भरोसे के साथ में मैं उसके साथ में भी उसी हिसाब से सहयोग करूं, मदद करूं, जो आने वाले समय और भविष्य और पीढ़ियां हमें और हमारे रास्ते को साफ सुथरा कर सकें। मैं इसी बात को, अपने बात को ख़त्म करते हुए सभी भाइयों को मैं राम राम, नमस्कार, सलाम वालेकुम सलाम कह रहा हूँ, सरदार भाइयों को सत श्री अकाल कह रहा हूँ, और सभी दल, जितने भी दल हैं, सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अगर मेरी बात को अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि ताकि ये मेरी बात और भी लोगों तक पहुंच सके, जो कम से कम लोग समझें और जानें कि नहीं, कोई कुछ कह रहा है क्या सही है या गलत है। अगर मेरी बात सही है तो आप लोग मेरी बात को लेकर के आप लोग आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।